दोस्तों, केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान शिव का ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इनकी गणना 4 धाम यात्रा में की जाती है। केदारनाथ धाम की गणना पंच केदार में भी की जाती है। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा किए बिना केदारनाथ धाम की यात्रा निष्फल हो जाती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, तब क्या हुआ जब केदारनाथ के बंद दरवाजे खोलने पर अंदर जो मिला उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप भी बाबा केदारनाथ के दीवाने हो जाएंगे और इस चमत्कार को देखकर भारत सरकार के भी होश उड़ गए। इसके बाद जो ऐलान किया गया उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सो आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बाबा केदारनाथ को मानते हैं। इसीलिए कृपया करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चमत्कार को खुद महसूस कीजिएगा। शुरुआत करने से पहले बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसा क्या निकला केदारनाथ मंदिर के बंद दरवाजे में जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। आज की ये चमत्कारी घटना वो सच सामने लाने वाली है। जब बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए तो उस बंद कमरे को भी खोला गया जिसका इतिहास 60 साल पुराना था। लेकिन सवाल ये उठता है कि केदारनाथ के समीप मौजूद इस कमरे को 80 सालों से आखिर क्यों नहीं खोला गया। क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई। प्यारे दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि ये बात 1947 की है, जब भारत को नई नई आज़ादी मिली थी। तभी भारतीयों में कुछ तौर तरीके नहीं थे क्योंकि उन्हें गुलामी की आदत हो चुकी थी। उस समय कई भारतीय पौराणिक मंदिर भी विलुप्त हो गए थे और केदारनाथ मंदिर हिम तबाही के कारण 400 वर्ष बर्फ में गुम हो चुका था। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हिमालय की उन वादियों में इतना पवित्र हिंदू तीर्थ जिसे 4 धामों के नाम से जाना जाता है वो होगा। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी को 4 से 5 साल हुए वैसे वैसे भारत का संविधान सुधरता रहा और बदलाव की नई तस्वीर दिखना शुरू हो गई। देश में हिंदू तत्व भी जाग चुका था और चारों तरफ अलग अलग हिंदू मंदिरों को नया आकार दिया जा रहा था। मुगलों के शासन में तकरीबन 1000 हिंदू मंदिर तोड़े गए थे जिनके पुनर्निर्माण का कार्य भारतीय सरकार ने शुरू किया, जिससे हिंदुओं की भावनाओं को एक नया आयाम मिला। उस समय सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पैदल ही यात्रा की जाती थी, लेकिन जो भी भक्त बाबा के दरबार में पहुंचता था वो बहुत ही कठिन रास्तों को पार करके पहुंचता था। वो सच्ची भक्ति भाव से ही बाबा के दर्शन कर पाता था। जिसके बाद जो भी चढ़ावा बाबा केदारनाथ को आता था, 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद करने से पहले उसे मंदिर के समीप एक बंद कक्ष में रख दिया जाता था ताकि अगले 6 माह तक वो एकदम सुरक्षित रहे। जिसके बाद 6 महीनों के लिए बाबा केदारनाथ के दरवाजे बंद हो गए और जब 6 माह के पश्चात वो दरवाजा खोला गया तो वो चढ़ावा गायब हो चुका था। ऐसे में लोगों का मानना था कि 6 माह के भीतर जहाँ इतने बर्फीले माहौल में कोई केदारनाथ आने की सोच भी नहीं सकता, वही मौका पाकर कुछ डाकुओं ने अपनी मर्यादा तोड़ते हुए बाबा केदारनाथ कैसे चढ़ावे को चुराया। ये घटना है सन 1957 की, जिसके बाद इस दरवाजे पर ताला लगा दिया गया जो कि मंदिर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके बाद जब भी कोई चढ़ावा मंदिर को आता तो उसे सुरक्षित तौर पर पुजारी के पास या कहीं किसी के घर में ही रखा जाता था और वो बंद दरवाजा उसके बाद फिर कभी नहीं खोला गया। लेकिन समय बदलता गया और बदलते दौर के साथ केदारनाथ मंदिर में विकास की रफ्तार तेज गति से बढ़ी। चारों ओर घर बन गए, होटल रेस्टोरेंट बन गए, रुकने की उत्तम व्यवस्था बन गई, लेकिन वो बंद दरवाजा कभी नहीं खुला। कुछ होटल के मालिकों ने उस जगह को हड़पने के लिए उस बंद कमरे को तुड़वाने की भी कोशिश करी, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि वो बंद कमरा कभी नहीं खुल पाया। इसके बाद महादेव की मर्जी मानकर उस बंद दरवाजे से सभी लोग दूर रहे और उसे किसी ने भी नहीं छेड़ा। लेकिन 2013 में केदारनाथ धाम को बाढ़ की त्रासदी का सामना करना पड़ा। ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिघल जाने के कारण पूरे केदारनाथ धाम को बाढ़ की चपेट में आना पड़ा और जितनी भी विकास हुआ था, जितनी भी सुविधा थी, तभी उस बाढ़ के साथ बह गई। और केदारनाथ मंदिर के पीछे एक विशालकाय पत्थर रख जाने के कारण मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ और साथ ही साथ वो कमरा जो सालों से बंद पड़ा था वो भी महादेव के चमत्कार से एकदम सुरक्षित था, जिसके 1 से 2 साल तक कोई भी व्यक्ति बाबा केदारनाथ के धाम नहीं पहुंचा। 2 से 3 साल पुनः धाम को
सुधारने में चले गए, लेकिन एक बार फिर भक्तों ने अपना जोश दिखाया और एक एक करके एक दूसरे को हिम्मत देते हुए बाबा केदारनाथ के धाम में पुनः जाना शुरू किया। लेकिन अभी तक किसी को उस कमरे की सच्चाई के बारे में पता नहीं था। सब लोग मानते थे कि उसके अंदर जो खजाना था वो चोरी हो चुका है और वो कमरा पूरी तरह से बंद है। उसे आज तक किसी ने नहीं खोला। उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर जब हम उस दरवाजे को 60 साल बाद खोलने गए, लेकिन आखिर क्या निकला उस दरवाजे के अंदर? दरअसल 2024 में कपाट खुलते ही बाबा केदारनाथ के धाम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई, जिस वजह से कई दुकानों को मार्ग से हटाया गया ताकि केदारनाथ मंदिर का प्रांगण बढ़ाया जा सके। इसके बाद सरकार की नज़र उस बंद कक्ष पर पड़ी जो केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर था, और उस बंद कक्ष को जगह बढ़ाने के लिए हटाने के आदेश दिए गए। लेकिन पहले उस बंद कक्ष के दरवाजे को खोला गया ताकि अंदर की स्थिति का अनुमान लगाया जा सके। और जब सरकार ने उस बंद कक्ष का ताला खोला तो अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि अंदर तकरीबन 2000 का चढ़ावा मौजूद था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि सारे ही नोट तकरीबन 60 वर्ष पहले के लग रहे थे। तब सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर उस कक्ष के अंदर इतने पुराने नोट सिक्के कहां से आए। इसकी जानकारी लेने के लिए केदारनाथ के सबसे उम्र दराज पंडित को बुलाया गया, और जब उन्होंने कक्ष के बारे में अच्छी तरह से सुना तो अपने पूर्वजों की पीढ़ी अनुसार उन्होंने बताया कि बात सन 1957 की है, जब देश को आजाद हुए अभी कम ही समय हुआ था। उस समय मेरे दादाजी बाबा केदारनाथ धाम में पूजा किया करते थे। हम उनकी तीसरी पीढ़ी हैं जो आज भी बाबा केदारनाथ की पूजा करती है। उस समय बाबा केदारनाथ को साल भर में काफी अच्छा चढ़ावा आया था, जिसे सुरक्षित रखने के लिए इस बंद कक्ष में रख दिया गया। लेकिन 6 माह के बाद जब दरवाजा खोला गया तो वो चढ़ावा गायब हो चुका था। इसके बाद खुद दरवाजे को बंद कर दिया गया। लेकिन अगर वो चढ़ावा चोरी हो गया था तो आखिर आज इतने सालों बाद वो चढ़ावा यहाँ कैसे आया? सभी लोग बड़े हैरान थे, क्योंकि ये सारा चढ़ावा तो चोरी हो चुका था। लेकिन 2024 में जब ये चमत्कार हुआ तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ लोगों का कहना था कि ये बाबा केदारनाथ का चमत्कार है, तो कुछ लोगों का कहना था कि चोरों को उनकी गलती का एहसास हो जाने के कारण उन्होंने कुछ समय बाद पुनः चढ़ावा मंदिर में रख दिया होगा। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, जिस वजह से इतने साल बीत गए। चाहे जो भी हो, लेकिन महादेव की कृपा से 60 साल बाद भी बंद कक्ष को खोला गया और उसमें महादेव का एक बहुत बड़ा चमत्कार हम सबको दिखाई दिया। आप इस पूरी घटना को लेकर क्या विचार रखते हैं? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, इस घटना को देखने के बाद एक बात तो हमें पता लग गई कि अगर आप अपनी मर्यादा को भूलकर किसी पवित्र स्थान से चोरी करते हैं तो आपको उसका बहुत बड़ा पाप लग सकता है। वैसे तो दोस्तों चोरी करना पाप ही होता है, चाहे आप किसी मंदिर से करें, किसी के घर से करें या किसी और स्थान से करें। लेकिन फिर भी अपनी मर्यादा को इतना भी नहीं तोड़ना चाहिए, इतना भी नहीं भूलना चाहिए कि आप किसी मंदिर में या किसी पवित्र स्थान में चोरी कर दें। क्योंकि दोस्तों अगर आपको कोई नहीं देखता तो हमें ये तो पता है कि हम सबको भगवान जरूर देखता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्मों का ही फल प्राप्त करो। चोरी जैसा कार्य कभी ना करो। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री केदार।